ये एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने एक मैग्लेव ट्रेन का मॉडल देखा था और देखा था कि मैग्लेव ट्रेन्स कैसे काम करते हैं और उसमें मैग्नेट्स का यूज कैसे करते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा कि मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई और फिर एक कंपास के बारे में हमने एक स्टोरी देखा था कि एक बच्ची जो है वो स्टोरी लिखना चाह रही थी, तो कैसे उसने कंपास के बारे में जाना अपने टीचर से पूछ के। फिर हमने देखा था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर इसके अलावा हमने क्या देखा था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स देखे थे, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल मैग्नेट्स देखा था। और दूसरा क्लासिफिकेशन देखा था हमने कि परमानेंट मैग्नेट्स, टेम्पररी मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी थी पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम क्या देखने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है। फिर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कंपास के बारे में और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैग्नेट्स जो हैं उनको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं सेफली कि वो अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। कोई भी मैग्नेट जो है उसके कुछ अपने आप प्रॉपर्टीज होते हैं जो उनको नॉन मैग्नेट से अलग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है कि जो मैग्नेट है दोज मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया या आयरन हो गया या उनके अलॉयज हो गए। तो वैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट्स अट्रैक्ट करेंगे या कोई और दूसरा मैग्नेट है जिसके अपोजिट पोल को वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि वो अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? आपने देखा होगा कि कंपास के अंदर में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यूज होता है। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को, जैसे कोई एक बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ है, ऐसे करके हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो उसका नॉर्थ और ये जो साउथ है वो हमेशा जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। कोई भी ऐसे करके घुमा के उसको छोड़ देते हैं रैंडम, फिर वो फाइनली जब रेस्ट पे आएगा तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर में अलाइन होगा। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर एक मैग्नेट है और एक नॉन मैग्नेट है, दोनों देखने में सेम है और दोनों को ऐसे हवा में लटका दिया गया एक रस्सी से बांध के, तो आप देखिएगा कि नॉर्थ साउथ जो है ये हमेशा मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा, लेकिन नॉन मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम मैग्नेट्स को नॉन मैग्नेट से एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई दो दे दिया जाए, सिमिलर लुकिंग चीजें दे दी जाए, एक मैग्नेट है नॉन मैग्नेट है, और बताया जाए आपको फाइंड करने के लिए कि कैसे आप फाइंड करेंगे कि ये बताओ ये मैग्नेट है कि नहीं है, देखने में तो दोनों सेम है, तो उस समय में ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी काम में आएगा आपके। तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा आ गया थर्ड प्रॉपर्टी जो है, सब जानते हैं कि लाइक पोल्स जो है वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मतलब नॉर्थ जो है वो नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ जो है वो साउथ को रिपेल करेगा। ये है, जब नॉर्थ को नॉर्थ से अगर टच करने की कोशिश करेंगे तो आप आपस में टच नहीं होगा, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। इसी तरह साउथ भी साउथ से नहीं मिल पाएगा। लेकिन अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये नॉर्थ जो है वो साउथ की ओर अट्रैक्ट होगा और जो साउथ जो है वो नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा। अनलाइक पोल्स को जैसे लेके आएंगे दोनों एक दूसरे से फट से चिपक जाएंगे। तो ये हो गया अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल जो है रिपेल करते हैं। यहां पे भी एक प्रॉपर्टी है कि रिपल्शन जो है एक तरह से श्योर टेस्ट है कि दोनों मैग्नेट्स हैं। अगर दो मैग्नेट्स दिए हुए हैं तो दोनों अगर पास में लेके आएंगे, उनके अगर रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों मैग्नेट्स हैं। लेकिन अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और एक सिमिलर लुकिंग एकदम एक और आयरन का पीस लेते हैं, अगर दोनों को पास में लेके आते हैं तो हो सकता है कि अट्रैक्ट हो जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन का, वो अपने आप में एक श्योर टेस्ट नहीं है कि वो मैग्नेट है कि नहीं है, क्योंकि मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के अगर सिमिलर पोल्स है तो दोनों रिपेल करेंगे ही करेंगे। तो एक तरह से हम बोलते हैं कि रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये हो गया। इसके अलावा है
मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेट्स जो है हमेशा जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमेशा उनका नॉर्थ और साउथ रहेगा ही रहेगा, चाहे कितने भी छोटे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको हमने क्या किया, अगर ब्रेक कर देते हैं इसको दो पीसेज में, तो ये हो गया नॉर्थ हो गया, फिर यहां पे साउथ डेवलप हो जाएगा। और दूसरे वाले पीस में भी क्या होगा कि यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ डेवलप हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है आपको इसके बारे में? नहीं। फिर इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, फिर से यहां से ब्रेक कर देते हैं ऐसे करके, तो फिर क्या होगा, यहां पे कौन सा पोल आ जाएगा? नॉर्थ। हाँ, और यहां पे कौन सा पोल आ जाएगा? साउथ। यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, फिर से यहाँ पे भी यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया था ना, तो दो ऐसे हो गए, ये हो गए, फिर यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ नॉर्थ साउथ, फिर यहाँ नॉर्थ साउथ। तो इस तरह से करके जितने भी छोटे हम करते चले गए, एकदम छोटे पे आ गए, एकदम मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ऐसे करके डेवलप हो ही जाएगा। तो हमेशा जो है वो एग्जिस्ट इन पेयर करते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेट्स जो है अपने आप में एक मैग्नेटिज्म जो एक ऐसा फोर्स है, वो जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल हैं या कोई मैग्नेट्स हैं उनपे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो करता है विदाउट इवन कांटेक्ट। दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज सच अ जोन या एरिया इन विच द मैग्नेटिक फोर्स जो है जहां तक वो पहुंच सकता है, जो किसी मैग्नेट पे या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे जहां तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। ये मान लेते हैं अगर एक मैग्नेट है, तो ये जितनी दूर में, एक ऐसा एरिया हमने ये डिफाइन कर दिया, तो जितनी दूर में ये इस मैग्नेट का जो ये फोर्स है वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, वो एरिया जो होता है उस जोन को या फील्ड बोलते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? फॉर दिस मैग्नेट। हर एक मैग्नेट जो है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जहां पे वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई एक बार मैग्नेट लेते हैं तो उनका प्रॉपर्टी होता है कि वो जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे मैग्नेट से एक इमेजिनरी जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक इमेजिनरी लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं, कि जहां पे उनका जो फोर्स जो है इस मैग्नेट का वो जहां पे एग्जिस्ट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेकिन वो कौन डिफाइन करता है कि कितना फोर्स कहां पे रहेगा? वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इमेजिनरी लाइंस, उनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इमेजिनरी लाइंस है वो हम जो है एक तरह से बाई कन्वेंशन जो दिखाते हैं हमेशा कि वो जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, हमेशा नॉर्थ से निकलता है वो लाइंस ऑफ फोर्स, और वो हमेशा साउथ में साउथ पोल पे एंटर करता है। यहां से निकल रहा है और यहां से वो एंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है और ये साउथ में जाके एंटर कर रहा है, फिर यहां नॉर्थ पोल से निकल रहा है, इस तरह से एंटर कर रहा है, इसी तरह यहां से ये निकल रहा है, और इसी तरह जाते जाते थोड़ी दूर में इसका जो है स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक मटेरियल लाएंगे, यहाँ पे कोई एक आयरन का ये लाएंगे, तो हो सकता है यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइंस ऑफ फोर्स यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब कि इतना स्ट्रांग नहीं है कि यहां पे कोई मैग्नेट रखूं या यहां पे कोई एक आयरन का रॉड रखूं तो इसको अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे उतना स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन यही अगर कुछ यहां पे है, कोई चीज यहां पे लाऊंगा तो ये फट से इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग है या एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, ये जो है अपने आप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो रहते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो रहता है वो पोल्स के पास में रहता है। तो अगर
एक हम कार्डबोर्ड लेते हैं और एक बार मैग्नेट लेते हैं, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये कार्डबोर्ड लिया हमने, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट ऐसे करके ये रख दिया, ऐसे करके बार मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे कार्डबोर्ड रख दिया। अगर 3 डायमेंशनल में हम देखते हैं, और उसके ऊपर में आयरन फिलिंग्स जो है उसके ऊपर में हम स्प्रेड कर देते हैं और नीचे से टैप करना शुरू करेंगे, धीरे 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 टैप करेंगे। तो आयरन फिलिंग्स जो है ना, वो हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसके हिसाब से वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो हमने देखा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इसको हम डिटरमाइन करने के लिए कैसे, मतलब इन जनरल ये बनाते कैसे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपास जो है वो लेके आते हैं पास में, और कंपास जो है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता चला जाता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो ये ऐसे करके ये हमेशा दिखाएगा इस तरह से। ये जो है यहाँ पे जो रहेगा वो इस तरह से एरो, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए हमेशा कंपास को जैसे जैसे लेके आएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हिसाब से वो डायरेक्शन अपना ये चेंज करता चला जाएगा। इसी तरह कोई अगर आयरन फिलिंग्स हम लेके आते हैं तो वो क्या होंगे कि सबसे पहले अगर हम आयरन फिलिंग्स को अगर लेके आते हैं यहाँ पे इस तरह से करके, यहाँ नॉर्थ और ये साउथ, तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि ये जो अट्रैक्शन यहाँ पे जो है ना, आयरन फिलिंग्स जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ये रहेंगी इस जगह पोल्स पे। तो पोल्स पे जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्शन या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है सबसे क्लोज यहाँ पोल्स पे रहते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि कम रहते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा ये ऐसे रहते हैं, यहाँ पे ये कम रहते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है सबसे ज्यादा जो क्लोज रहते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में रहते हैं। हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन जो होता है पोल्स के नजदीक होता है, और बीच में जो होता है उतना स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। अभी हम देखते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अर्थ जैसा हम की जानते हैं कि कंपास में जो है हमेशा कंपास क्या करता है, पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इसके लिए मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसका मतलब है कि अर्थ के पास अपना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी ये पॉसिबल है कि कंपास जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करता है। तो उसके लिए अर्थ, सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड आता कहां से है। तो अर्थ के अंदर क्या है कि हमने देखा है कि बहुत ये कोर रहता है, मेंटल रहता है और क्रस्ट रहता है, ये 3 लेयर रहते हैं। उसमें जो कोर जो है, सबसे जो इनर लेयर है, वो मॉल्टेन आयरन और निकल इस तरह के एलिमेंट्स उसमें रहते हैं। तो मॉल्टेन, निकल और आयरन जो है ये क्या रहता है वहां पे, मॉल्टेन आयरन, ये जो है मूव करते रहते हैं हमेशा। कन्वेक्शन करके प्रोसेस एक होता है, जिसमें जो कन्वेक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें फ्लूइड जो है वो मूव करते रहते हैं हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे, हीट एक्सचेंज की तरह। तो ये मॉल्टेन आयरन जो है वो मूव करता है कन्वेक्शन के कारण, जिसके कारण ये जो है मॉल्टेन आयरन जो है एक तरह का कंडक्टिव मटेरियल है। तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बाद में हम देखेंगे हायर क्लासेस में कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में काफी लिंक्ड है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेट्स को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोनों मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक तरह से, मतलब दोनों आपस में इतने ज्यादा लिंक्ड हैं कि अर्थ के अंदर भी एक तरह का कन्वेक्शन के कारण जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो मतलब एक तरह का ये फ्लो हो रहा है कंडक्टिविटी के कारण, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने आप में जो है अर्थ को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देता है। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको देख सकते हैं कि अर्थ एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हुआ है। अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हुआ है और जिसका जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमने ये देखा, जैसे बार मैग्नेट के अंदर में हमने देखा था कि ये जो बार मैग्नेट के अंदर में हमने देखा था, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो यहां से निकलता था और साउथ से एंटर करता था, ये ऐसे करके। तो सिमिलर चीज अर्थ के अंदर भी हो रहा है। अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है निकल रहे हैं और ये एंटर कर रहे हैं ये ऊपर में। तो
एक चीज और कॉन्सेप्ट है कि हमने देखा है कि नॉर्थ जो है, कंपास का जो है, वो जो नॉर्थ है वो अट्रैक्ट करता है, मतलब यहाँ पे वो हमेशा नॉर्थ को दिखाता है। इसका मतलब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो लाइक पोल्स है वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ में एक ऐसा बार मैग्नेट है जिसका जो है पोल्स जो है, ऊपर में साउथ पोल है और नीचे में नॉर्थ पोल है। नॉर्मली हम इतना ये नहीं देखते हैं कि हम सोचते हैं कि ऊपर में नॉर्थ पोल होगा और नीचे में साउथ पोल होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अर्थ के अंदर एक हम बार मैग्नेट एज्यूम करें तो उस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ऊपर में रहेगा और नॉर्थ पोल नीचे में रहेगा। तो ये जो है हमेशा जो लाइंस ऑफ फोर्स है यहां से निकल के और इस तरह से ये चले जाते हैं। हमेशा यहां से नॉर्थ से निकलेगा और यहां से एंटर करेगा, फिर यहां से निकलेगा, यहां से एंटर करेगा। तो ये अर्थ का ये जो मैग्नेटिक ये जो फील्ड है ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपास, साइंटिस्ट या लोगों ने क्या किया जो है रिसर्चर ने, कि अलग अलग जगह पे अर्थ के अलग अलग लोकेशंस पे जो अर्थ का इक्वेटर है वहां पे लेके गए कंपास को, वो अर्थ का यहाँ पे लेके गए। तो वो हमेशा क्या करेगा कि हॉरिजॉन्टल ये जो है यहाँ पे कंपास जो है हमेशा जो है वो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से पॉइंट करेगा। यहाँ पे जो है वो ऐसे इस तरह से पॉइंट करेगा, फिर यहाँ पे जो है वो जो हमेशा जो है ना अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो अलग अलग जगह पे हम कंपास लेके जाते हैं और वो जिस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है तो उसके हिसाब से हम देख पाते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है अर्थ का कैसे है। तो इस कंपास के डायरेक्शन को यूज करके ही साइंटिस्ट ने एक तरह से ये फाइंड आउट किया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें ये जो है अर्थ के अंदर एक नॉर्थ पोल नीचे की ओर है और साउथ पोल ऊपर की ओर है। और ये जो है, ये जो नॉर्थ पोल और ये जो साउथ पोल है अपने आप में स्टैटिक नहीं है। अगर देखना चाहें तो ये जो है हजारों हजारों साल में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिवर्स भी होते हैं। तो ये स्टैटिक है नहीं, लेकिन हमारे लाइफ टाइम में ऐसा मतलब रेयरली है कि ऐसा होगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ और एक मैग्नेटिक नॉर्थ। ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है जिसके अराउंड जो एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस जिसके अराउंड जो अर्थ जो है रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऊपर में हो गया और नीचे में ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो गया। लेकिन ये जो कंपास जो पॉइंट आउट करता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो वो दोनों के बीच में ना, दोनों अपने आप में अलाइन नहीं है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो एंगल है दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 10 से 11 डिग्री है। एनसीईआरटी के अंदर में लगभग 11.3 डिग्रीज दिया हुआ है। तो 11.3 डिग्रीज का जो है ये दोनों के बीच में ये गैप है। मैग्नेटिक एक्सिस है और ज्योग्राफिकल एक्सिस जो है उनके बीच में, दोनों के बीच में 11.3 डिग्रीज का ये डिफरेंस है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल पे देखेंगे तो लगभग 500 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो ये भी एक चीज हमें जानना है कि जो कंपास है हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को पॉइंट करता है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को पॉइंट नहीं करता है। तो ये हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे, बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें जो हार्मफुल रेडिएशन है सन का, या फिर जो एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशन है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, या इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब हार्मफुल रेडिएशन जो स्पेस में रहते हैं, उनसे भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने आप में ये सिर्फ मतलब डायरेक्शन का काम नहीं करता है, लेकिन हमारे लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये जो है, यहाँ पे जो ये जो पोल यहाँ कंपास का रहता है उसके बोलते हैं कि नॉर्थ सीकिंग, ये जो है नॉर्थ सीकिंग, और एक बोलते हैं साउथ सीकिंग। तो नॉर्थ सीकिंग जो है हमेशा नॉर्थ पोल मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ को ये पॉइंट करता है, और साउथ सीकिंग पोल जो है हमेशा साउथ पोल को पॉइंट करता है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हो गया। अब स्टोरेज ऑफ मैग्नेट्स के बारे में हम देखते हैं। मैग्नेट्स जो है उनको हैंडल करना भी एक तरह से जरूरी है कि वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करे। तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा है कि उसको थोड़ा सा हैमर नहीं करें, उसको पटके नहीं, या उनको गर्म नहीं करें, या बहुत ज्यादा मॉइस्ट प्लेस पे नहीं रखें। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा सा प्रिवेंट करना है। इसके अलावा जब हम मैग्नेट्स को स्टोर करते हैं तो इस तरह से ये करते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को री इन्फोर्स करें। तो जब भी हम करते हैं,
जैसे ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट को स्टोर करने का एक तरीका है कि ऑपोजिट पोल्स जो है सामने सामने रखते हैं। यहाँ नॉर्थ हो गया तो यहाँ साउथ पोल, एकदम सिमिलर बार मैग्नेट एक और लेंगे तो उसका यहाँ पे साउथ पोल रहेगा और नॉर्थ पोल रहेगा। इसी के ऑपोजिट में यहाँ पे साउथ रहेगा, इधर नॉर्थ रहेगा। तो ऑपोजिट पोलैरिटी जो है आमने सामने रखेंगे, जिससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, बीच में वुडन ब्लॉक रखते हैं, बीच में जो है हम वुडन ब्लॉक रखते हैं। और क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों के एंड है उनको टच करता हुआ एक सॉफ्ट आयरन के पीसेस रख देते हैं दोनों एंड पे। तो ऐसे रखने से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनका लूज नहीं करता है। अगर हम नॉर्मल मैग्नेट्स को ऐसे छोड़ दें तो परमानेंट मैग्नेट्स को, तो धीरे धीरे ओवर द टाइम जो है मैग्नेटिक जो है उनका प्रॉपर्टी लूज हो सकता है। काफी टाइम लगेगा लेकिन लूज हो जाएगा। तो इसी तरह बार मैग्नेट को इस तरह से स्टोर करते हैं। यहाँ पे ये जो सॉफ्ट आयरन के पीसेस हैं इनको क्या बोलते हैं, कीपर्स बोलते हैं, कीपर्स, KEEPERS, कीपर्स। ये जो सॉफ्ट आयरन के जो पीसेस हो गए, सॉफ्ट आयरन। इसी तरह ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसमें हम क्या करते हैं कि इसी तरह का ये जो कीपर है यहाँ पे भी रहता है सॉफ्ट आयरन का, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन का पीस यहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे इसके कारण यहाँ पे साउथ डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। इस तरह से यहाँ पे सॉफ्ट आयरन के पीसेस को रखते हैं। तो इस तरह से रखने का एक तरीका है मैग्नेट्स को, जिससे मैग्नेट जो है हम उनको लॉन्ग टर्म पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने ओवरऑल चैप्टर देख लिया कि ये जो है मैग्नेट्स का जो है सारा थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्ट 4 जो फाइनल है उसमें हम एसओएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं कुछ, उनमें से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस निकालेंगे जिनसे हमें थोड़ा क्लैरिटी आए कि एक्चुअल में जो उसका ये जो सवाल आते हैं एग्जाम में, उसमें हम अगर कॉन्सेप्चुअली अगर ज्यादा समझना चाहते हैं तो वो हम जब सवाल करेंगे तो पार्ट 4 में और ज्यादा आपको क्लियर होगा कि ये सवाल थ्योरी पोर्शन जो है पार्ट 1 और मतलब पार्ट 2 और 3 में जो था पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन था। पार्ट 4 जो है फाइनल पोर्शन, उसमें हम देखेंगे कि ये कि उसमें सवाल बनाएंगे। तो ये जो चैप्टर है आज थ्योरी पोर्शन यहीं पे खत्म हुआ, आगे फिर हम अगले बार हम देखेंगे। थैंक यू।